अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपके खिदमत में जो हम नमाज पढ़ते हैं या रोज़ा वगैरह रखते हैं, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, कर तो लेते हैं, लेकिन जो हमने नमाज पढ़ी है तो ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने नमाज पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। इसके बारे में आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 6 ऐसी निशानियां आपकी खिदमत में रखूंगा जिनके ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि जो आपने नमाज पढ़ी है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। तो आइएगा देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने नमाज पढ़ी वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है, इसका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। ठीक है, जो हमने नमाज पढ़ी है कि उसने कबूल की कि नहीं की, इसका हकीकतन इल्म जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को है, बाकी कोई नहीं जानता। हाँ, एक चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे ये इल्म अता कर दे तो फिर उसको भी पता चल जाता है कि ये जो हमने इबादत की है, नमाज पढ़ी है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अल्लाह जिसे ये इल्म अता कर दे वो भी जान जाता है। तो लेकिन कुछ निशानियां यहां पर बयान की हैं जिनके जरिए से आप समझ सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि जो हमने इबादत की है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। आइएगा वो 6 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करिएगा। नंबर 1, पहली निशानी ये है कि आप कोई भी अमल करें तो ईमान के साथ अमल करना ज़रूरी है। यानी कोई भी अमल करें तो ईमान का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ईमान में तो है नहीं, ईमान के साथ तो है नहीं, बल्कि वो बग़ैर ईमान के है, वो चाहे कोई सा भी अमल करे तो उसका फिर वो अमल कबूल नहीं होगा। हाँ, आपका ईमान है, ठीक है, फिर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल होगी। और दूसरी निशानी जो बयान की गई है वो ये है कि अकीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अकीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो फिर जो आप आमाल कर रहे हैं वो आमाल कबूल नहीं होंगे। नंबर 3, तीसरी निशानी ये है कि आप कोई भी काम करें तो अच्छी नीयत और खुलूस के साथ करें। अच्छी नीयत और खुलूस के साथ करें तो ये भी जो है एक निशानी है। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं, मान लीजिएगा आपने नमाज पढ़ी और आपका जहन इधर उधर है, या आप जो है सिर्फ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ दिखावे के लिए कि लोग हमें नमाजी कहें, कुछ लोग ऐसी सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, कुछ लोग टाइम मतलब अपना हाजिरी लगा रहे हैं। तो देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स दिखावे की नमाज पढ़ेगा तो फिर ऐसी नमाज को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। ऐसी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो नमाज में आपको कभी दिखावा नहीं करना है। नंबर 4, चौथी निशानी ये बयान की गई है कि जो भी काम करें वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जो भी आप नेक अमाल कर रहे हैं ना, वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। अगर शरीयत से हटकर हैं तो फिर वो आपका कोई भी नेक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, क्योंकि शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी है। नंबर 5, पांचवा काम, पांचवी निशानी ये है कि उस काम में तकवा और परहेजगारी का होना चाहिए। तकवा और परहेजगारी नहीं है तो फिर आप कितने भी नेक अमाल करते रहें, फिर कोई भरोसा नहीं है कि वो कबूल हो या ना हो। नंबर 6, छठी निशानी ये बयान की गई है कि जो काम आपने किया, जैसे मान लीजिएगा जोहर की नमाज पढ़ के असर की नमाज के लिए आपका दिल बेचैन होने लगा और जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप असर की नमाज की तैयारियों में लग गए, असर की नमाज का आप इंतज़ार करने लगे कि कब अजान होगी और मैं नमाज पढ़ूंगा। तो जोहर की नमाज पढ़ के असर की नमाज का इंतज़ार करना, ये समझिएगा कि आपकी जोहर की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो बेचैनी हो रही है ना असर की नमाज पढ़ने की, और जो एक खुशी महसूस हो रही है,
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ظہر کی نماز قبول فرما لی ہے، اب آپ عصر کی نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو کام آپ نے کیا، جیسے ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کے لیے بے چینی ہونے لگی، تو سمجھو ظہر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے بے چینی دل میں ہونا اور خوشی محسوس ہونا، تو یہ بھی نمازوں کے قبول ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ 6 نشانیاں وہ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، جو بھی عبادت کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ ایک نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقتاً جو علم ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کام کریں خلوص اور للہیت کے ساتھ کریے گا۔ اللہ پاک ہمارے آپ کے سب کے نیک اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔